एक पति अपनी पत्नी को अपने घर पे छोड़ता है और कहता है कि मैं विदेश जा रहा हूँ। वह विदेश के लिए रवाना होता है। उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्वाब विचार पल रहे होते हैं जिनको वह साकार करना चाहता है, यानी कि वह ऐसी जिंदगी जीना चाहता है कि उसे किसी और के आगे हाथ फैलाने के लिए लाचार ना होना पड़े। दोस्तों, इसी प्रकार से वह विदेश जाने के लिए अपने घर आता है और रवाना हो जाता है कि बस वह विदेश जाएगा ही जाएगा। और दोस्तों, करीब 2 घंटे बाद अब वह व्यक्ति दोबारा से अपना सामान लिए उसी घर के दरवाजे को खटखटाता है। उसके दरवाजे को खोलती है उसकी पत्नी रेशमा। अब रेशमा वह देखकर यूसुफ को बहुत ही दंग रह जाती है। वह सोचती है कि यूसुफ जो कि विदेश जाने वाले थे, दुबई जाने वाले थे, वो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब यूसुफ एक ऐसी बात बताता है कि उसके साथ कोई परेशानी हो गई जिसकी वजह से वह दुबई नहीं जा पा रहा है, तो दोस्तों रेशमा फिर से उसे अपने सीने से लगा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम नहीं गए, अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। दोस्तों, इस प्रकार की बातों को सुनकर वह यूसुफ उस घर में आ जाता है और फिर अपनी पत्नी के साथ सभी प्रकार की जिंदगी जी रहा होता है, यानी कि वह बहुत खुश है और हर तरह से अपनी पत्नी के साथ जिंदगी जी रहा है। और दोस्तों, धीरे धीरे उस यूसुफ को काम भी मिलने लगा था वहीं पाकिस्तान में। और दोस्तों, अब तो वह बहुत ही बड़ा आदमी बनने लगा था। जिस प्रकार से वह रेशमा के सभी ख्वाबों को पूरा कर रहा है, रेशमा को भी लग रहा है कि वाकई में यूसुफ को कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया है जिसके कारण हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी चलने लगी है। दोस्तों, आखिर कौन था वह यूसुफ, कौन थी वह रेशमा, आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, इस कहानी के सच्चे होने का हम खंडन करते हैं और कहते हैं कि शायद ये कहानी सच्ची हो या ना भी हो, लेकिन यह सोशल मीडिया पर इस प्रकार से छाई हुई है, इस पर मिलियंस व्यू हैं। और दोस्तों, आपसे विनती है आप अंत तक इस कहानी को जरूर देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से के रहम पर। दोस्तों, अब से वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा शहर है जिसका नाम है लाहौर, जिसके बारे में बहुत सारी ऐसी किंवदंतियां भी हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ होता है, लेकिन इस समय तो वह पाकिस्तान की जान बना हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं जो अपना सिर्फ जीवन यापन किया करते हैं। उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति होता है यूसुफ जो कि अपनी बीवी रेशमा के साथ रहा करता है। यूसुफ जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उसके ट्रक वगैरह चलते हैं और वह उसी से अच्छे ढंग से खाना खा रहा होता है। दोस्तों, अचानक से एक उसके ट्रक का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट की वजह से अब जो यूसुफ है, यूसुफ के ऊपर कुछ ऐसे केस लग जाते हैं जिसकी वजह से वह खाने खराब हो जाता है, यानी कि अब तो उसके ना तो ट्रक रहे हैं ना ही उसका पुश्तैनी मकान रहा, यानी कि उसका बहुत कुछ खराब हो जाता है, बहुत कुछ बिक जाता है। अब तो वह जैसे तैसे अपनी जान बचाने की जरूरत में लगा हुआ है और बस अपनी बीवी रेशमा को लेकर वहाँ से दूसरी जगह किराए पर रहने लगता है। और दोस्तों, एक किराए पर जहाँ मकान लेता है वो बिल्डिंग होती है 6 मंजिल, और वह 6 मंजिल में से चौथी मंजिल का एक बड़ा सा कमरा किराए पर लेता है और वहीं पर अपनी बीवी रेशमा के साथ रहा करता है। यूसुफ की बीवी रेशमा बहुत ही सुंदर पाकिस्तानी महिला, देखने में बहुत ही लाजवाब, यानी कि जिसको देखो बस देखते रह जाओ। और सबसे खूबसूरत तो उसके बाल होते हैं, उसके बाल जिनकी लंबाई उसके कमर से नीचे तक जाती थी। और रेशमा अपने बालों की बहुत ही अच्छे ढंग से सेवा करती है, वह अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है। यूसुफ जहां अपनी बीवी रेशमा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वहीं रेशमा भी अपने पति यूसुफ से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करते हैं। दोस्तों, इनकी मोहब्बत बहुत ही खास है, लेकिन इनकी कुछ आदत है वो उनको और भी ज़्यादा खास बनाती है। रेशमा जो कि हमेशा बहुत ही ज़्यादा दयालु बनी रहती है, वह किसी भी जो भी उसके सामने आता है पैसे मांगने के लिए या फिर कुछ रोटी मांगने के लिए, खाने के लिए, वह सभी के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से मदद किया करती है। और दोस्तों, इसी प्रकार से उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है, जहाँ एक और यूसुफ अपने लिए काम करने के लिए यानी पेट पालने के लिए जहाँ पर वह मजदूरी करने के लिए आगे जाता है और वह मजदूरी किया करता है और अपना पेट पालता है। दोस्तों, उसी प्रकार से अब ये जो रेशमा है ये भी अपने घर पर इंतजार कर रही होती है अपने पति यूसुफ का। लेकिन दोस्तों, काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी यूसुफ के पास कोई भी ऐसा मजबूत कार्य नहीं आता है
दोस्तों बहुत परेशान है, यूसुफ करे तो क्या करे। दोस्तों जहां पर रेशमा अपने बालों से इतनी मोहब्बत किया करती, वह अपने बालों को जब भी धोती वह छठी मंजिल के ऊपर जाती और अक्सर उन बालों को वहीं पर सुखाया करती। दोस्तों उन बालों से वह पानी झाड़ दिया करती और दोस्तों उन बालों को जब ये संवारती वह देखती कि दूर एक नीम का पेड़ है और वह नीम का पेड़ ऐसे लगता है जैसे उस महिला यानी कि ये रेशमा को देख रहा है। इस बात को सोचकर रेशमा वाकई में चौंकती कि आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या है, ये जो लगता है मेरी तरफ ही देख रहा हो। अब रेशमा सोचती है कि यार ये तो पेड़ है, ये पेड़ मेरा क्या करेगा। लेकिन रेशमा जो कि उस पेड़ को निहारती और अपने बालों को संवारती रहती, उसने ज़्यादा दिमाग उस पर नहीं लगाया। दोस्तों एक दिन उसको गाजर के हलवे की बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही होती है। बड़ी हैरान होती है, अरे गाजर का हलवा किसने बनाया है, आस पड़ोस में बनाया होगा किसी ने, लेकिन उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त, उस खुशबू को सूंघकर वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि काश ऐसा गाजर का हलवा उसको मिल जाए। दोस्तों रेशमा जैसे ही बालों को संवारती हुई नीचे आती है अपने कमरे में, वह जैसे दरवाजे खोलती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है कि यह जो सुगंध है यह तो उसके अपने कमरे में से आ रही है। यानी कि वहाँ पर एक कटोरे में बहुत सारा हलवा रखा हुआ था, वह भी गाजर का, और दोस्तों वह जितनी भी सुगंध थी वो उसी कटोरे में से आ रही थी। यहाँ पर जब जो रेशमा अपने पति यूसुफ से पूछती है कि आखिर ये हलवा यहाँ कैसे आया, तो यूसुफ कहने लगा कि शायद कोई पड़ोसी का बच्चा होगा, वह बच्चा यहाँ पर इस हलवे को देकर गया है, गरम गरम है और आप पा लीजिए। दोस्तों अब रेशमा और यूसुफ दोनों मिलकर उस हलवे को खाते हैं। अब रेशमा जब भी ऊपर जाती, वहाँ से जब भी अपने बालों को सुखाती, उसके मन में जो कुछ भी बात आती, यानी कि जैसे उसके दिमाग में आ रही बहुत अच्छे पकौड़े, तो वह पाती नीचे आकर के उसके पास तो पकौड़े आ गए। दोस्तों इस प्रकार से उसे सोचने लगती है कि यार यहाँ पर ऐसा क्या है। दोस्तों कुछ दिन बीत जाने के बाद अब जो रेशमा है, रेशमा एक दिन अपने पति यूसुफ के पास बैठी होती है, तो यूसुफ कहता है कि देखो रेशमा, हाँ तुमने ये जो कुछ भी खाया है तुम्हारा कोई ना कोई पड़ोसी तुम्हें देकर जाता है, तुम क्यों ना उस पड़ोसी का शुक्रिया अदा करो। दोस्तों इस बात को सोचकर वाकई में रेशमा हैरान रहती है और वह बस उठ खड़ी होती है और वह उस बिल्डिंग की सभी मंजिलों को छान मारती है, देखती है कि यहाँ पर कोई तो हो जो उसको इस प्रकार की मिठाइयाँ भेजता है। लेकिन वह बड़ी हैरान तब रह जाती है जब पूरी बिल्डिंग में से सभी लोग मना कर देते हैं कि उनमें से ना तो उनके पास ऐसा कोई बच्चा है और ना ही हमने इस प्रकार के कोई भी खाने पीने की चीज़ भेजी है। ऐसा सुनकर मायूस होकर वह रेशमा अपने घर तो लौट आती है और यूसुफ को सारी बात बताती है। दोस्तों इन दिनों यूसुफ की कोई मुलाकात चल रही थी उनके एक कोई खास मित्र से। वह मित्र जो कि दुबई में काम किया करता है, वह अभी पाकिस्तान आया हुआ था। वह अब कहता है यूसुफ से कि यूसुफ चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया है और तुम परेशान मत हो, मेरे साथ दुबई चलो। दोस्तों अब यूसुफ घर आता है और घर आकर अपनी बीवी रेशमा से कहता है कि देखो अब हमारी ज़िंदगी जैसे भी चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन मैं अब कुछ समय के लिए दुबई जाऊंगा। दुबई जाने के बाद मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा और तुम्हारे और हमारे सभी सपनों को पूरा करूंगा। दोस्तों अब बड़े बुझे मन से वह रेशमा कहती है कि ठीक है, पैसा कमाना भी ज़रूरी है। रेशमा अब अपने पति यूसुफ के लिए बड़े ही अच्छे ढंग से पैकिंग करती है, उनको बनाकर कुछ देती है और इसी प्रकार से अब यूसुफ वहां से रवाना हो जाता है दुबई के लिए। यूसुफ को गए हुए अभी करीब 2 घंटे ही बीते थे, अचानक उसके घर का दरवाजा बजता है और जैसे वह दरवाजा बजता है वह पाती है कि इस दरवाजे पर खड़ा है उसका पति यूसुफ। यूसुफ वही पोट लिए, वही कपड़ों को लिए जिनको लेकर वह दुबई रवाना हुआ था। दोस्तों अब वह जैसे ही वहाँ आता है वह कहता है यार मेरा काम नहीं बना रेशमा, अब नहीं, अगली बार जाना होगा। और बस ऐसा कहकर वो वहाँ पर अपने सभी कपड़ों को रख देता है और बस बैठ जाता है। दोस्तों रेशमा उसके लिए अब पानी लाती है, पानी पिलाती है और कहती है कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं तो बड़ी खुश हूँ कि तुम वापस यहाँ आ गए, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहती। दोस्तों अब यहाँ यूसुफ और रेशमा बड़े ही प्यार से अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं। दोस्तों एक दिन जब रेशमा अपने छत पर बालों को सुखा रही होती है, वे सोचती है कि शायद उसको करीब 50,000 रुपये ऐसे मिल जाए जिनकी वजह से वे घर की सभी ज़रूरतों को पूरा कर ले। दोस्तों फिर क्या था, अब वे जैसे ही रेशमा नीचे आती है, उसका जो पति यूसुफ है वह बाहर से आया होता है और उसके हाथ में कुछ होता है। दोस्तों यहाँ पर वह अपनी पत्नी रेशमा को उन पैसों को देते हुए कहता है कि लो रेशमा, ये पैसे हैं 50,000, मुझे एक काम मिल गया और उस काम के जो मालिक है उस मालिक ने मेरी ईमानदारी पर खुश होकर मुझको ये रकम दी है। दोस्तों
अब रेशमा उन पैसों को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह सोच रही होती है कि शायद वह अपने सपनों का कुछ ज़रूरतों का सामान है उसको पूरा कर देगी, उनको खरीद लाएगी। दोस्तों इसी प्रकार से उसका जीवन कटने लगता है। अब रेशमा जब भी जितने पैसों की डिमांड यानी कि सोच लिया करती, उतने पैसे अचानक उसको मिल जाया करते। अब वह तो अपनी पति यानी कि यूसुफ के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगी थी, अपने ख्वाबों को पूरा करने लगी थी। और दोस्तों जहाँ यूसुफ अपनी बीवी रेशमा के साथ रहा करता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता। और दोस्तों जब यूसुफ रेशमा के साथ संबंध बनाया करता तो उस समय रेशमा तो बड़े ही प्यार से आंखें बंद करके लेटी हुई होती, लेकिन जो यूसुफ होता था वह पूरी ही ताकत इस्तेमाल किया करता था। और दोस्तों ऐसी ताकत जो कि रेशमा ने कभी भी नहीं देखी थी, ना ही महसूस की थी। वह तो बड़े प्यार से अपने पति यूसुफ के जो नितंब है उन पे हाथ फिरा करती और कहती कि वाकई में तुमने मुझे आज खुश कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता है और देखते ही देखते वह रेशमा अब गर्भवती हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर यूसुफ और रेशमा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। एक दिन जब वो दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, अचानक से उनके घर का दरवाज़ा बजता है। दोस्तों यहाँ यूसुफ कहता है कि रेशमा जाकर देखो गेट पर कि कौन है। अब दोस्तों जैसे ही वह रेशमा खड़ी होती है और अपने घर के दरवाजे खोलती है, वह देखकर हैरान रह जाती है कि उसके सामने कौन। वह अचानक से उस दरवाजे को बंद कर देती है और वह सोचने पर बिल्कुल उसको चक्कर से आने लगते हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिस यूसुफ को वो भीतर बैठा छोड़कर आई है वह यूसुफ ही बाहर आ गया। यानी कि ये तो बड़ी ही अचंभे की बात है। दोस्तों अब यहाँ पर वह बड़ी ही अचरज से भीतर आती है और वह देखती है कि यहाँ पर उसका पति यूसुफ मौजूद ही नहीं है। यानी कि जिस जगह बैठकर वह टीवी देख रहा है वह तो वहाँ पर है नहीं, वह गया कहाँ। दोस्तों अब उसी अचरज में वह रेशमा भागकर आती है उस गेट पर और वह जैसे ही गेट को खोलती है, वहाँ पर यूसुफ जो कि उसका पति था वह बहुत गंदी गाली देते हुए उससे कहता है, देखो मैं यहाँ खड़े खड़े इतना समय हो गया और तुम कहाँ हो, तुम्हें बिल्कुल भी कोई गैरत नहीं हमारी। अरे आप ये तो देखिए कि आपका पति विदेश से लौट कर आया है, आप सुनोगे नहीं। अब इन बातों को सुनकर उस रेशमा को चक्कर आने लगते हैं। वो अपने सर पर हाथ रख लेती है और अचानक से उसको चक्कर आते हैं बहुत जोर से। और जैसे तैसे वो यूसुफ अपनी बीवी रेशमा को संभालता है, उसको घर में ले जाता है और फिर वहाँ पर बैठकर उसको पानी छिड़कता है उसके चेहरे पर, उसको पानी पिलाता है और उससे पूछ रहा होता है कि रेशमा आखिर हुआ क्या। तो यहाँ पर जब रेशमा सच्चाई बताती है तो यूसुफ के पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है। यहाँ पर रेशमा कहती है कि तुम तो यहीं अंदर कमरे में बैठे हुए थे और पिछले 15 दिनों से मेरे साथ ही रह रहे थे, लेकिन तुम बाहर क्या कर रहे हो। इस बात को जैसे वे यूसुफ सुनता है, यूसुफ और भी ज़्यादा हैरान भरी कहानी बताता है। यूसुफ कहता है वह लगातार तुमको फ़ोन कर रहा था लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही कट गया था, यानी कि फ़ोन तो बज नहीं रहा था। और दोस्तों यहाँ पर वह ये भी बताता है कि उसने जब पड़ोसियों के पास फ़ोन करके बताया कि यार जाकर देखो कि वहाँ पर रेशमा है या नहीं, तो वो सभी पड़ोसियों ने ये भी बताया कि यहाँ पर तुम्हारे जो दरवाजे है दरवाजे का लॉक लगा रहता है। अब इस बात को सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया, परेशान हो गया कि कहीं कुछ ऐसा ना हो, रेशमा के साथ कुछ गलत हो जाए। लेकिन यहाँ पर रेशमा यूसुफ दोनों बहुत ही अजीब स्थिति से एक दूसरे को बड़े ही गहरी निगाहों से देख रहे हैं, यानी कि बड़े ही अचरज में है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन वाकई में चौंकाने देने वाली बात तो यह थी कि वही यूसुफ जो कि पिछले 15 दिनों से रेशमा के साथ खूब मज़े करने वाला था, आज वह यहाँ पर कैसे आया। बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी। अब दोस्तों वह यूसुफ बड़ी ही जल्दी से रेशमा से कहता है, रेशमा जल्दी नीचे और चलो, जल्दी हमें जाना है। दोस्तों अब रेशमा को वह लेकर जाता है एक पीर बाबा के पास और जब वहाँ पर आप बीती बात बताई जाती है तो पीर बाबा कहता है कि तुमने वह नीम का पेड़ देखा, उस बड़े से विशाल पेड़ से तुम्हें कुछ सुनाई दिखाई पड़ता था। तो यहाँ पर रेशमा कहती है सुनाई और दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद ये पेड़ मुझे देख रहा हो। तो यहाँ पर वह पीर बाबा बताते हैं कि वह पेड़ वाकई में तुम्हें देखता था, दरअसल वह पेड़ नहीं, वह एक जिन था और तुम जिन के कब्जे में आ गए और वही जिन तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाया भी करता था और तुमको गर्भवती भी कर दिया। दोस्तों अब इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है वह रेशमा। यूसुफ भी बहुत ही ज़्यादा हैरान है और वह सोचने लगता है कि अरे उसकी पत्नी रेशमा के पेट में तो जिन्न का बच्चा पल रहा है। दोस्तों अब वो दोनों बहुत ही अहम निर्णय पर पहुंचते हैं। वो जाते हैं हॉस्पिटल और उस जिन्न के बच्चे का ऑपरेशन यानी कि अबॉर्शन करा देते हैं। दोस्तों अबॉर्शन कराने के बाद
उनके घर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है। अचानक लाइटों का जलना बुझना, यानी कि तस्वीरों का नीचे गिरना, बर्तनों का नीचे गिरना, यानी कि पूरा भूचाल सा मच जाता है। अब यहाँ पर वो दोबारा फिर पीर बाबा के पास जाते हैं, तो पीर बाबा बताता है कि अरे भाई, वो जिन्न का बच्चा था, किसी और का नहीं, और जैसे तुमने जिन्न के बच्चे को मारा है, उसका अबॉर्शन करा दिया, इस बात से वह जिन्न नाराज हो गया, अब तुम शायद ही बच पाओ। दोस्तों, इन बातों को कहकर वह पीर बाबा अब कुछ प्रबंध करता है, कुछ बंद वगैरह बांध कर, ताबीज वगैरह बांध कर देता है, और कहता है कि इस ताबीज को अपने शरीर से कभी भी जुदा मत होने देना, वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी। रेशमा उस ताबीज को चूमती है और अपने पास रख लेती है। दोस्तों, इस प्रकार की एक कहानी जो कि बेहद हैरान करने वाली है, जहाँ एक महिला के दो दो पति, और दोनों पति ऐसे जो कि उस महिला को बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करते हैं। दोस्तों, ऐसी चौंकाने वाली एक घटना सामने आई है पाकिस्तान के लाहौर से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।